जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। भाई साहब, यूनिट 2 की इस क्लास में हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम समझेंगे जो आपकी परसेंटेज को एकदम चमका देगा। 10-10, 15-15 मिनट की सारी क्लासेस हैं, है ना। यूनिट 22 मैंने आपको पढ़ाया है। लास्ट में मैराथन भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर सकते हैं। आपकी बुक का नाम रहेगा पॉलिटिकल साइंस की, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, यूनिट 1। यूनिट 2 की ये क्लास है। बाकी पाश्चात्य राजनीति चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है आपकी बुक का नाम रहेगा। ये फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल फोर्थ सेमेस्टर के ही एग्जाम को ध्यान में रखकर इस क्लास को मैंने डिज़ाइन किया है। साथ ही में 2025 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं OMR बेस्ड आपके एग्जाम है सम सेमेस्टर के। तो भाई साहब, एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन अंदाज में मैंने लिखा है। और एक और बात आप सुन लो लास्ट में, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा, आप सोचते हैं कि बहुत सारे MCQ हमें मिल जाए, 500 MCQ, है ना, 1000 MCQ, 100 MCQ। तो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो कचरा मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ कि भाई कोई भी क्वेश्चन लिया मैंने पढ़ा दिया, नहीं। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले मेरा उद्देश्य है कि आपकी जो 8 यूनिट है ना, 7 से 8, उन 8 यूनिट को मैं कंप्लीट करूँगा। बहुत बड़ी क्लासेस में नहीं देता हूँ, 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लास रहती हैं। आप चाहो आराम से देख लो, 1 से 1.5 घंटे में आपकी सारी क्लास निपट जाएगी और आपका पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब मैं मैराथन दूंगा आप वो पढ़ के जाएंगे, तो इसके बाद आपसे प्रॉमिस रहेगी कि आप 75 में 60 प्लस नंबर का कर देंगे। और एक एक बात को आपके माइंड में मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। और पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। अब समझेंगे यहाँ पे बात को। प्रश्न नंबर 1 के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सिसरो का लिखित ग्रंथ जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर डी रिपब्लिका जो है वो सिसरो साहब का लिखित ग्रंथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलेंगे यहाँ पे। सिसरो के जन्म की अगर बात करें तो सिसरो का जो जन्म है 106 ईसा पूर्व हुआ था। विश्व राज्य की धारणा का जो समर्थक है वो सिसरो साहब हैं। और रिपब्लिक ग्रंथ की बात करें तो ये प्लेटो साहब का हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये बात जो है पिछली वीडियो में आपको बताई थी। यूनिट 1 की क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लें। प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु हैं और प्लेटो ही जो है वो सुकरात के शिष्य हैं, ठीक है। प्लेटो अरस्तु साहब के गुरु हैं और प्लेटो सुकरात साहब के शिष्य हैं। इस बात को याद रखिएगा। रिपब्लिक ग्रंथ की बात करें तो प्लेटो साहब, और रिपब्लिका की बात अगर करें तो सिसरो साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। विधि के शासन की नींव किसने डाली थी? तो भाई साहब संत एक्विनाथ साहब जो है इनने विधि के शासन की नींव डाली थी, है ना। अब यहाँ से इनकी 2 रचनाएं हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका है, यहाँ पे कट हो गया है क्योंकि, और द रूल ऑफ प्रिंसेस, है ना। ये इनकी 2 रचनाएं हैं संत एक्विनाथ की, और ये अरस्तु की विचारधारा से जो है वो प्रभावित थे। ध्यान रखना, किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? तो आप कहेंगे सर अरस्तु साहब की विचारधारा से ये प्रभावित थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप कहें सर सेबाइन हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे, सिसरो साहब हो जाएंगे, संत ऑगस्टाइन हो जाएंगे। आत्मकथा के लेखक की बात करें तो संत ऑगस्टाइन साहब जो हैं आत्मकथा के लेखक हैं। चलेंगे यहाँ पे। ये जो शिष्य हैं वो किसके शिष्य थे? तो आप कहेंगे सर ये एम्ब्रोस के शिष्य थे। किसके? एम्ब्रोस के। संत ऑगस्टाइन का जो कथन है वो क्या है? राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है ना। संत ऑगस्टाइन साहब का ये कथन है कि राजा क्या करता है? ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत बढ़िया। इनका एक कथन और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? राज्य मनुष्य के पाप से मुक्ति दिलाने का साधन है। राज्य क्या है भाई? मनुष्य के पाप से मुक्ति दिलाने का साधन हो जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, संत ऑगस्टाइन ने मनुष्य को आत्मा और शरीर की पूर्ण एकता के रूप में देखा है ना। तो आपसे अगर पूछ ले कि किसने मनुष्य को आत्मा और शरीर की पूर्ण एकता के रूप में देखा है, तो आप कहेंगे सर संत ऑगस्टाइन ने, है ना। बहुत बढ़िया। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी BA BSc BCom से। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण से क्वेश्चन अगर ना आए राजनीति विज्ञान के पेपर में तो भाई साहब मुझे लगता है चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, है ना। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। बाकी करें सभी यूनिवर्सिटी की, तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी राजनीति विज्ञान है और पाश्चात्य राजनीति चिंतन आपका जो बुक टाइटल नेम है तो उसके लिए रहेगा। देखेंगे यहाँ पे पुनर्जागरण की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म। क्या होता है? फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म। बहुत बढ़िया। पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? तो आप कहेंगे सर सामंतवाद पतन जो है इसका प्रमुख कारण था।
पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान किसने दिया? तो आप कहेंगे सर कोपरनिकस ने दिया, केपलर ने दिया, हार्वे ने दिया। देखेंगे पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सर फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म। और पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? तो आप कहेंगे सर सामंतवाद का पतन। ध्यान रखना, सारा एक एक बात जो है तौल तौल करके मैंने यहाँ पे लिखी है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। पुनर्जागरण काल के जो योगदान में वैज्ञानिक है कोपरनिकस, केपलर और हार्वे साहब। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। धार्मिक सत्ता की सर्वोच्चता के जो तर्क हैं वो क्या हैं? तो आप कहेंगे सर यही सारे तर्क हो जाएंगे। कौन कौन? शरीर से आत्मा श्रेष्ठ है, धर्मशास्त्र के उद्धरण और दो तलवारों का सिद्धांत, ये सभी जो है धार्मिक सत्ता की सर्वोच्चता के तर्क हो जाएंगे, है ना। एक और बात हम आपको बताएं कि द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ बेसेलियस साहब का हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा है। कचरा चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, जो बेस्ट है या फिर जिससे केवल टाइम बर्बाद होगा वो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। भाई साहब पूरी उम्मीद रहती है कि अपनी क्लास से सारे क्वेश्चन फंस जाएं, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। तो बस यहीं तक की था ये सफ़र इस क्लास का। यूनिट 2 जो है मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। यूनिट 1 की अगर बात करें तो इससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी। हो सकता है आप बाद में क्लास देख रहे हो, तब तक सारी यूनिट की क्लासेस जो है वो आ चुकी होंगी। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हम। देखिएगा जितना इंपॉर्टेंट था यूनिट 2 से वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास रखिएगा अपने इस भाई पर, है ना। फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो इसकी भी मैंने क्लासेस आपको उपलब्ध कराई हैं। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। चाहे आपका माइनर फिजिकल एजुकेशन इन योगा को सर्कुलर हो तो इसकी भी क्लासेस अपने परिवार पे हैं। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इतिहास की बात करें तो भाई साहब इसके भी एमसीक्यू को हमने डिटेल्स के साथ बहुत बेहतरीन वन लाइनर के फॉर्म में हमने समझा था। बहुत सारी क्लासेस हैं और सारे सब्जेक्ट की मैं सारी यूनिट को कंप्लीट कराता हूँ, इसके बाद मैराथन लाता हूँ, है ना। हिंदी साहित्य का भी सेम यही चीज़ है कि इसकी भी प्लेलिस्ट आप चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाए, है ना। कोई भी बात रहती है, कोई अपडेट देनी रहती है तो वहाँ से देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम परिवार से भी जुड़ जाएँ, है ना। कोई भी मैसेज आपको करना है ना, डायरेक्ट आप हमसे मैसेज से आप हमसे बात कर सकते हैं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम परिवार से भी जुड़ जाएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, पहली बार विजिट की है तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। कोशिश ये है कि अपने परिवार BSc MS शिवम को इस प्लेटफॉर्म में BA BSc VCOM प्लेटफॉर्म में नंबर 1 बना दूं। ये सब संभव हो सकता है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। इसलिए क्लास को आप शेयर अगर करते हैं तो भाई साहब मुझे बहुत खुशी होगी, यही आपकी गुरु दक्षिणा भी हो जाएगी। ठीक है, 1 रुपये ना आज तक किसी से लिया है, ना ही कभी लेंगे, है ना। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो लोग पेड कंटेंट देते हैं ना, पैसे दे करके जो आपको पढ़ाते हैं ना, वो कंटेंट मैं फ्री में लाता हूँ यहाँ पे, और पूरी क्षमता के साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। भाई साहब आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप भी टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने BA BSc VCOM से। और आप परिवार अगर अपना बनते हैं तो भाई साहब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हर परिवार के सदस्य को साथ लेकर के चलो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। एक बार सब कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे।